अरे ऐसे कैसे दोनों भाई बंटवारा कर लोगे? मैं ना अभी आ रही हूँ। ज्योति किससे बात कर रही है और कैसा बंटवारा? मम्मी, ज्योति के घर पे ना दोनों भाइयों में बंटवारे की बात चल रही है, तो इसीलिए ज्योति ना मायके जा रही है। हाँ जी मम्मी, मुझे ना जाना पड़ेगा। दोनों भाइयों में ना बंटवारे की बात चल रही है। 20-20 लाख के ना मम्मी 3-4 घर हैं। मुझे तो अपना हिस्सा लेना चाहिए ना। और आशु तू तू कहाँ जा रहा है? मैं भी अपने ससुराल ही जा रहा हूँ मम्मी। अब ये बंटवारे जैसी बातें 2-4 घंटों में तो खत्म होती नहीं, 2-4 दिन लग जाएंगे। बंटवारा होते ही मैं आ जाऊंगा वापिस। हाँ जी मम्मी, ये मेरे साथ ही जा रहे हैं। 3-4 दिन लगेंगे, वहाँ पर काम खत्म हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। बहू, मुझे लगता है इस घर की बहू बना के ना मैंने कोई गलती कर दी। अरे तेरे में तो संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब तू अपने भाइयों से हिस्सा लेगी। इसमें क्या गलत है मम्मी जी? मेरा हक है, सारी ऐसा करते हैं। मम्मी, अब अपना हक मांगना भी गलत है? आशु किस हक की बात कर रहा है तू? और ज्योति तू मुझे एक बात बता कि इस हक के लिए तूने उनके लिए किया क्या है? अरे जब किसी के लिए कुछ किया जाता है ना तभी कोई हक बनता है। अरे जब से तू पैदा हुई है तेरे माँ बाप एक एक रुपया जोड़ रहे होंगे कि तेरी कल को शादी करनी है। और जब तेरे भाई जवान हुए होंगे, कोई खर्चे की बात करते होंगे, तब भी तेरे माता पिता ने उनको हर समय हटाया होगा कि नहीं, हमने अपनी बेटी की शादी करनी है, हमें 4 पैसे रख लेने दे। जब तेरी इतने अच्छे घर में अब शादी होगी है तो अब तुझे हिस्सा मांगने की क्या जरूरत पड़ी है वहां से? और तुझे याद है वो दिन जब तेरी मम्मी बीमार हुई थी, तब तेरे भाइयों ने कितनी ज्यादा उनकी सेवा की थी। और तू तो उनके क्रियाक्रम में भी 2-4 दिन रह के वापस चली आई थी। अरे सब कुछ तेरे भाई भाभीियों ने तो देखा है, तो अब तू कैसे हिस्सा मांग रही है? और आशु तू भी इसका साथ देने चल पड़ा। अरे तेरे संस्कार कहाँ गए? जब ज्योति कुछ गलत कर रही थी तो तुझे तो मना करना चाहिए था। अरे तू उस घर का दामाद है, अब जाके हाथ फैलाएगा कि मुझे प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दो। 2 थप्पड़ लगाने थे इसके मुंह के ऊपर। और मेरा भी ना अब आखिरी फैसला सुन लो, अगर तुम लोगों ने वहां से हिस्सा लिया ना तो इस घर में दोबारा पैर मत रखना। इस घर से तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी। मैं अपने भाइयों से भी माफ़ी मांगूंगी और कोई हिस्सा नहीं लूँगी मम्मी जी। मम्मी जी, आप मुझे भी माफ़ कर दो। ज्योति, जो भी लड़कियां अपने मायके से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है ना, उनका राखी और भैया दूज के लिए रिश्ता अपने भाइयों से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, क्या मायके की प्रॉपर्टी से हिस्सा मांगना गलत है? इस क्वेश्चन का ना जवाब जरूर देना, क्योंकि दुविधा बनी हुई है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मायके की प्रॉपर्टी से लड़कियों को हिस्सा जरूर लेना चाहिए, उनका हक बनता है। तो मुझे एक बात बताओ, बचपन से एक लड़की के लिए माँ बाप एक एक रुपया करके जोड़ता है। भाइयों को कई बार उसकी शादी के लिए लोन भी लेना पड़ता है, जिसकी किस्तें वो पता नहीं कितने साल अपने बच्चों का पूरा पेट नहीं भरता और बहन की शादी की किस्तें चुकाता है। तो कई बार ऐसी बहनें भी हिस्सा मांग लेती हैं। वो तो मेरे हिसाब से गलत है। देखो, लड़कियों की अच्छे घर में शादी कर दी, शादी के बाद वो तुरंत बना लेती हैं कि हमारा अपने पति की प्रॉपर्टी के ऊपर आधा हक है, तो उनको तो प्रॉपर्टी मिल गई ना। तो दोस्तों, ससुराल की प्रॉपर्टी के ऊपर भी जाते ही लड़कियां हक दिखाती हैं। जो बहुएं होती हैं वो सास ससुर से कैसे बात करती हैं, पति से कैसे करती हैं, भाई सही से ना रखा चली जाऊंगी, निकालना सारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा, अब तलाक दे दो मुझे। वहाँ पे भी धमकी देती हैं। और मायके में भी कुछ लड़कियां फिर धमकी देने लग जाती हैं कि भाई मेरे माँ बाप ने इतना कुछ जोड़ रखा है, इतना सब कुछ किया है। ये नहीं देखती कि शादी में भी खर्चा हुआ या उन्होंने अच्छे घर में शादी कर दी, तो भाइयों को भी बोलेंगी भी निकालो भाई मेरा हिस्सा दो, चाहे ये घर ही क्यों ना हो, उसमें से भी हिस्सा मांग लेती हैं लड़कियाँ। तो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना कि मायके की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेना सही है या नहीं। बस एक बात याद रखना कि मायके की प्रॉपर्टी से हिस्सा लेने का मतलब सिर्फ यही होता है कि राखी और भैया दूज खत्म। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कर देना। बाय।